आपने सुना है कि न्याय होता है मरने के बाद। एक बूढ़ा पूरा धनी व्यक्ति था जो पूरी ऐशो आराम करता था, ना तो मनुष्य से डरता था ना तो परमेश्वर से डरता था। वो ऐश करता था, पूरी ऐश लाइफ में करता था। उसी के घर के सामने एक निर्धन लाजर था जिसके फोड़े हुए थे, जख्मी था, भूखा था, पर उससे वो मुंह फेर लेता था। उसको कुछ ध्यान नहीं देता था, कहता चला जा, स्मेल आ रही है, निकल जा। उससे कुछ देता ना, उस पर दया नहीं करता था। एक समय आया, ये भी मर गया धनी मनुष्य, और जो निर्धन था वो भी मर गया। मरने के बाद एक मनुष्य का न्याय होता है, किताबें खोली होती है, सारा सीसीटीवी कैमरे में स्वर्ग में कैच हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम गुप्त में क्या कर रहे हो, बंद कमरे में क्या कर रहे हो, लाइव में कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और लिखा जा रहा है। जैसे ही मनुष्य मरता है उसके सामने उसकी पुस्तक खोली जाती, तूने क्या क्या किया, तूने कैसा कैसा चला है, तूने उद्धार पाके कितना सेवा का कितना अच्छा जीवन जिया, ये देख तेरा बड़ा प्रतिफल है। तूने उद्धार पाके हल्का जीवन जिया, ज्यादा भलाई नहीं की, ज्यादा सुसमाचार नहीं बांटा, मेरे वचन को पूरा फॉलो नहीं किया। हां, स्वर्ग में तो तू है, पर उत्तम आशीषें नहीं एक समझ पा रहे, क्योंकि वहां भी पोस्ट है, जो प्रभु की सेवा करेगा, जो ऐसा ऐसा चलेगा, लिखा है वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब वहां भी पोस्ट है आपकी, आप कैसा चलते हो वैसा रिजल्ट आपके लिए तैयार है। तो ये दोनों मर गए। अभी जो निर्धन व्यक्ति था, परमेश्वर का डर रखता था, ये परमेश्वर की गोद में, परमेश्वर के हजूरी में, स्वर्ग में है, पर दूसरा व्यक्ति तड़फ रहा है। परमेश्वर ने एक विजन उसका बताया कि कैसा है स्वर्ग नरक का सिस्टम। वो जो धनी में जिसने कोई परमेश्वर का डर नहीं, ऐसे जैसा मन कर रहा जीवन जिया, किसी पर दया का जीवन नहीं जिया, व्यवस्था लोगों के मनों में, पर फिर भी उसे अप्लाई नहीं किया। तो जब ये भी पेश किया गया, तो ये जब नरक की आग में जल रहा है, उसने कहा मैं तड़फ रहा हूं, मैं तड़फ रहा हूं। उसने उसी व्यक्ति को देखा, वो स्वर्ग में, और बीच में एक बड़ा खड्डा है, और वो कहता है एक पानी की बूंद वहां से लाकर मेरी जीभ पर लगा दे, मैं जल रहा हूं। पर उत्तर क्या आया वहां से? स्वर्गीय लैंग्वेज क्या बोलती है कि ना तो कोई स्वर्ग से अब नरक जा सकता है, ना ही इधर से उधर जा सकता है। उसने कहा ओ मैं बहुत तड़फ रहा हूं, मैं जल रहा हूं इस आग में, पर मेरे कुछ भाई है वहां पर जो भी मेरे जैसा जीवन जी रहे हैं, वो भी यहां पर नरक में आएंगे। ये सारी स्टोरी बाइबल में, आपने धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की आप स्टोरी पढ़ सकते हैं जब बाइबल को पढ़े। तो कहते हैं मैं तो तड़फ रहा हूं यहां पर, मेरे भाई वहां पर है दुनिया में, वो भी इस नरक की आग में ना जलें। कहता यहां से कोई दूत जाए और उनको संदेश दे। क्या वचन बाइबल में लिखे? कहता है उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें दी हुई है, उनको समझाने के लिए वचन दिया गया है। अगर वो इसकी नहीं मानते कि ये परमेश्वर का नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस चर्च में आके मेरी आशीष बरकत चंगियाई, मेरा वीजा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मेरा काम हो जाए बस, मुझे क्या लेना देना। कहता उनके पास पुस्तकें हैं, वचन है मेरा। अगर वो इसकी नहीं मानती, तो अगर कोई स्वर्ग में भी उतर के खड़ा हो जाएगा ना उसकी, वो कहेगा भूत आ गया, मैं नहीं आत्मिक चीजों को समझता। ये क्या विजन आया? तो क्योंकि वो आत्मिक चीजों को समझ तो नहीं पाएगा। तो कहता है उनके लिए वचन दिया गया है। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं, लिखे सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। कहता है उनके पास लिखत दे दी गई, उनको वही सुनना है। अगर वो इसकी नहीं मानते, तो बाइबल लास्ट बस स्टॉप है स्वर्ग नरक से पहले एक मनुष्य का। हो सकता है इसके बाद बहुत सी किताबें आई होगी दुनिया में, पर रियल जो फर्स्ट कॉपी है आपके सामने, अगर इसका एक व्यक्ति ने इनकार कर दिया, इसको ना एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए और कोई स्वर्ग जाने के लिए फिर रास्ता नहीं बचा। पर आपका ये बाइबल जिसे आप प्रेम करते हैं, आपके जीवनों में है। थैंक्स करें कि आप इसके पीछे चल रहे हैं, आपने इसे अपना लिया है, आप सच्चे और जीवते परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। तो जिनके पास भी सुसमाचार गया और आज वो ऑनलाइन देख रहे हैं या चर्च में मौजूद है, आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता आप नरक में सड़े, वो नहीं चाहता आप दुनिया में पाप के असर के नीचे मरे, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है।
बिना दया करने वाले। ये धनी मनुष्य को फिक्र था अपने भाइयों का। क्या तुझे अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का फिक्र है कि तू तो स्वर्ग जा रहा है, कि अगर उन्होंने वचन को विश्वास नहीं किया, वचन के अनुसार मन ना फिराया, वो किस नरक की आग में जा रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी ये संदेश को लेकर सब रूहों के लिए तरस रखें और उन्हें बचाएं, उन्हें सुसमाचार दें कि वो नाश ना हो।